Kenneth Brooks. Page 1, question number should be given. Kenneth Brooks was an American literary critic and a professor. He saw the two world wars, 1914 to 18 and 1939 to 45. While the wars were going on, he continued working for the English literature. इधर लड़ाई चल रही थी, इधर पढ़ाई लिखाई कर रहा था. Kenneth Brooks, J.C. Ransom, I.A. Richards, T.S. Eliot, and F.R. Lewis have made great contribution to new criticism. Important शब्द है. New criticism wants close reading of the texts. पोएम को ध्यान से पढ़िए, प्रोज है, नॉवल है, उसको ध्यान से पढ़िए. टेक्स्ट कैन बी ऑफ पोइट्री, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, क्रिटिसिज्म, etc. न्यू क्रिटिसिज्म कीप्स अवे फ्रॉम बायोग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स. ये सबसे दूर रहता है. पोइट की लाइफ कर रहे हैं. अब हम पेज 2 में आ गए हैं. The important works of Kenneth Brooks are 1. Understanding poetry, 2. Understanding fiction, novel, short story, and 3. Literary criticism, देकर a short history. These books were written after the First World War, 14 to 18. Understanding poetry was used as a textbook in many American universities. तो ये सब किताब किसी कॉलेज में पढ़ाई होती थी. और नामी राइटर है. टू पेज 3 में आ गया. In 1948, Brooks published an essay, Irony and Ironic Poetry. देखिए irony शब्द इम्पोर्टेंट है. 3 years later, he wrote Irony as a Principle of Structure. अब irony का ये महत्व बढ़ाने लगा. In irony, the poet means the opposite of what he says. कहता है कुछ, मीनिंग कुछ उल्टा होता है. Like Lewis, Brooks gives concrete examples. एकदम concrete example देता है. Brooks says that a poet can reach the universal only through the particular. Important बात है, सब ध्यान समझिए. The poet can reach the universal only through the particular. Example देते हैं. Brooks explains this by giving the concrete example of the long tail of the kite. पतंग आप उड़ाए होंगे तो पतंग में कभी कभी पूछ दे देता है, टेल दे देता है. टेल क्यों देता है पता नहीं, ब्रुक्स समझा रहा है. लॉन्ग टेल एड्स टू द वेट ऑफ द काइट. इससे पतंग का वजन बढ़ जाता है, बट लेकिन फ़ायदा क्या होता है? गिव्स द काइट स्टेबिलिटी एंड डायरेक्शन. इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे पतंग अपनी दिशा ले सकती है पतंग, और क्या कहते हैं, स्थिर रहती है पतंग. द काइट इज़ द यूनिवर्सल. अब समझा के से रहे तो काइट जो है ना वो यूनिवर्सल है, और टेल जो है पर्टिकुलर है. दैट गिव्स, पेज 4 में, दैट एक्सप्लेन्स द यूनिवर्सल मीनिंग. अच्छा क्या है? काइट जो यूनिवर्सल है और टेल उसको समझाता है. देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं. पतंग से नहीं समझिए, इस एग्जाम्पल समझ आइएगा. द डैफोडिल्स इज़ द पर्टिकुलर. डैफोडिल पोएम जो है, इसमें फूल जो है पर्टिकुलर चीज़ है. थ्रू दिस पर्टिकुलर वर्ड्सवर्थ रीचेज यूनिवर्सल. और इस पर्टिकुलर फूल से वो अपनी बात को यूनिवर्सलाइज कर देता है. क्या यूनिवर्सलाइज वर्क करता है? नेचर इज़ जॉय. खाली डैफोडिल्स जॉय नहीं है, नेचर इज़ जॉय. द लैप ऑफ नेचर गिव्स यू जॉय. ठीक है, तो यही करें. पर्टिकुलर से आ गया यूनिवर्सल से, डैफोडिल से आ गया. Kenneth Brooks, like I.A. Richards, makes a difference between scientific use of language and poetic use of language. ठीक है, सिंपल बात है. जैसे 2 + 2 = 4, 2 जोड़ा. This is the scientific use of language. This statement is true everywhere. ये विश्व में सब जगह सच है. 2 जोड़ 2 4 होता है. In poetry, the meaning of a statement changes according to the context. लेकिन पोइट्री में क्या होता है? मीनिंग बदलते रहता है. एग्जाम्पल देखिए. फॉर एग्जाम्पल,
कंसीडर द ओपनिंग लाइन ऑफ टी.एस. एलियट द वेस्ट लाइन. और वेस्ट लाइन को समझिए. ओपनिंग लाइन क्या है उसका बता रहे हैं. ओपनिंग बहुत मज़ेदार है. क्या कहता है? अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ. This gives a picture of the Western society after the First World War, 1914 to 1918. तो ये क्या कहता है? ये पिक्चर देता है. किसका पिक्चर दे रहा है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वेस्टर्न सोसाइटी का. अप्रैल, वसंत ऋतु सबसे कठोर है. बताइए, वसंत कठोर होता है, लेकिन ये कह रहा है द वॉर हिट पीपल कैनॉट इंजॉय द अप्रैल शावर्स दैट इंग्लैंड इंजॉयड ड्यूरिंग द रूल ऑफ क्वीन एलिजाबेथ. और क्वीन एलिजाबेथ के टाइम में जो अप्रैल था ना, वसंत ऋतु, बहुत आनंददायक था. अप्रैल शावर, हल्की हल्की वर्षा होती थी. द मीनिंग ऑफ अप्रैल हैज़ चेंज इन पोइट्री. तो अप्रैल का मीनिंग कविता में बदल गया, लेकिन साइंस में मीनिंग नहीं बदलता. 2 जोड़ 2 4 होगा. अकॉर्डिंग टू ब्रुक्स द बेस्ट पोएम्स आर आयरॉनिक. आप देखिए, नई बात, पैरा विचार बदले, पैरा बदल दिया, पैरा बदल दिया. अकॉर्डिंग टू ब्रुक्स द बेस्ट पोएम्स आर आयरॉनिकल. ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ टू हिज कॉय मिस्ट्रेस बाय मार्बल. कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देता है ये. मार्बल इज आयरॉनिक एंड टेल्स इट बिलव. आयरॉनिक है, व्यंग करता है. क्या करता है व्यंग? आई कुड स्पेंड 100 years टू प्रेज योर आइज. तुम्हारी आँखों को वर्णन करने 100 साल बिता सकता था. 200 years टू अडोर ईच ब्रेस्ट. हर एक ब्रेस्ट को, उसकी सुंदरता को वर्णन करने में हम क्या लगा सकते थे? 200 साल लगा देते थे. हज़ारों साल तुमको ब्यूटी में वर्णन कर सकते. बट सिंस टाइम इज शॉर्ट यू शुड जॉइन. इसलिए समय कम है ना, उतना दिन जी नहीं पाएंगे, इसलिए जल्दी आओ, हम लोग मिल लें, हम लोग प्यार मोहब्बत करें. तो ये है, तो आयरन ये सब है. अब ये है, देखिए, अब लास्ट पेज है, नहीं और एक पेज है शायद. हाँ, अब क्या है पेज, ये हम पेज 6 पे आ गए. इन टू हिज कॉय मिस्ट्रेस मार्वल इज एबल टू फ्यूज द डिस्कॉर्डेंट नोट. अब देखिए, इंपॉर्टेंट है. डिस्कॉर्डेंट, अलग अलग विचारधारा है, लेकिन सबको मिला के एक कर देता है. Kenneth Brooks, like T.S. Eliot, admired the metaphysical poets Marvel and Dawn. तो ये है ना, Kenneth Brooks है, T.S. Eliot, तो मेटाफिजिकल पोइट्स को वो लोग बहुत पसंद करते हैं. मेटाफिजिकल पोइट में मार्वल और डॉन है. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, विचार बदले हैं. टू हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज इज अ फेमस एसे बाय Kenneth Brooks. ये नामी ऐसे है. इन दिस एसे ही सेज पोइटिक लैंग्वेज कैनॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रोज स्टेटमेंट. तो पोइट्री को खाली प्रोज में समझा दीजिए, तो वो कहते वो नहीं, कोई बात नहीं, वो अच्छी बात नहीं है. सम टीचर्स पैराफ्रेज कीट्स ओड टू नाइटिंगेल. एग्जाम्पल दे रहा है, फिर उसको पैराफ्रेज कर देता है. इन अदर वर्ड्स, पैराफ्रेज में क्या होता है? द टीचर्स एक्सप्लेन द, पेज 7 में आ गया. हाँ, ये लास्ट पेज. द टीचर्स एक्सप्लेन द पोएम इन सिंपल लैंग्वेज. ओड टू द नाइटिंगेल को सिंपल भाषा में समझा देते हैं, बोले हो गया. लिटरेरी नहीं, वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म नहीं हुआ. Kenneth Brooks dislikes this way of literary criticism. इसको अच्छा वो नहीं मानता है, डिसलाइक, पसंद नहीं करता है. He calls this way heresy. बहुत गंदा शब्द यूज़ करता है, heresy. This means against the principles of literary criticism. तो इस तरह कविता को समझाना, खाली प्रोज कर देना, ये क्या है? ये सिद्धांत के खिलाफ है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के सिद्धांत के खिलाफ. अब हम लोग कंक्लूजन पर आ रहे हैं. पैरा बदलिए. टू कंक्लूड, Kenneth Brooks shows the value of paradox, irony and ambiguity in English poetry. पोइट्री में इसी का महत्व दिखाता है. बट इट इज़ टू मच टू से द फाइनेस्ट पोएम्स आर पैराडॉक्सिकल. देखिए, टू मच का खराब अर्थ होता है, तो क्या कहते हैं, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा वो बोल रहे हैं ब्रूक साहब कि फाइनेस्ट पोइट्री पैराडॉक्स में होगा. कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता है. रिमेंबर डॉक्टर जॉनसन हु जक्सपोजेज एरिस्टोटल एंड शेक्सपियर. देखिए, डॉक्टर जॉनसन भी क्या किया, एरिस्टोटल ये नियम बनाने वाला है और शेक्सपियर कलाकार है, वो दोनों को साथ लेते हैं. और डॉक्टर जॉनसन का क्या कहना है? इट इज़ बेटर टू ब्रेक अ मैकेनिकल रूल देन ओमिट सम ग्रेट आर्ट. कहता है मैकेनिकल रूल टूट जाए भले, वो भला है, लेकिन ये अच्छा नहीं है कोई कला का सृजन नहीं हो. दैट्स ऑल. थैंक यू.